है सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ड एडेप्टेशन का मीन्स क्या है। एडेप्टेशन का मतलब होता है, हिंदी में अगर देखा जाए तो एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब ये है कि अपने आप को एक एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट किया जाए, है ना, यही होता है अनुकूलन। कि किसी एनवायरनमेंट में रहने का जो तरीका है, एडजस्टमेंट का जो तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। और वो भी इन एनिमल्स, मतलब हम इंसान, जानवर, पेड़ पौधे किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एनिमल्स की ही बात कर रहे हैं। तो एडेप्टेशन हर एक स्ट्रीम के लिए होता है, चाहे प्लांट्स हों वो भी अडेप्ट करते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से, एनिमल्स हों वो भी अपने आप को अडेप्ट करते हैं, ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस भी अडेप्ट करते हैं अपने आप को अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, आइए इसको और समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। हैबिटेट एक वर्ड नया आया है, तो हैबिटेट का मतलब जान लेते हैं कि द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल। नेचुरल होम का मतलब है कि वो जिस प्राकृतिक संसाधनों के बीच में पैदा हुआ है वही उसका हैबिटेट है। ठीक, और उसको जो एनवायरनमेंट ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, जैसे कि कुछ जानवर होते हैं, जैसे मान लीजिए मंकी, तो मंकी जो है वो प्लांट्स पे, पेड़ों के ऊपर, ट्रीज़ के ऊपर ही रह सकता है, तो मंकी का हैबिटेट क्या हो गया, ट्री। जैसे फ़िश है, फ़िश ज़मीन में नहीं रह सकती है, फ़िश कहाँ रहती है, पानी में। तो अडेप्टेशन क्या किया उसने, पानी में किस तरीके से रहा जा सके, तो यही है अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू हैबिटेट्स। सेकंड पॉइंट आता है अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू फूड हैबिट। खाने के तरीके के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेना या अपने आप का अनुकूलन करा लेना। खाने का तरीका क्या क्या हो सकता है, देखिए कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं, वो सिर्फ हर्बीवोरस होते हैं, मतलब हरी चीज़ें, जैसे हरी घास, फल सब्जी खाते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। ठीक, वो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं या फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उनको बोलते हैं कार्निवोरस एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं और साथ में क्या, एनिमल फ्लैश भी खाते हैं, तो वो हो गए आपके ओमनिवोरस। तो यही है एडेप्टेशन का मतलब, क्या हो गया, अनुकूलन, अपने आप को ढाल लेना फूड हैबिट्स के हिसाब से। ठीक, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट, अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है एनिमल्स के लिए, अपने आप को दूसरे ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स से बचाना। ठीक है, और ऑर्गेनिज्म ही नहीं, साथ में वेदर कंडीशंस से भी बचाना। तो वेदर कंडीशंस से बचाने के लिए भी एडेप्टेशन ऑर्गेनिज्म करता है। अपने आप को दूसरे बिग एनिमल्स से बचाने के लिए भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, और प्रोटेक्शन की ज़रूरत अपने जनरेशन्स को बढ़ाने के लिए भी होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन का मतलब है कि न्यू जनरेशन्स को प्रोड्यूस करना। तो एनिमल्स अपनी न्यू जनरेशन को किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती हैं, ये भी एडेप्टेशन का एक पॉइंट होता है। चलिए आगे नया देखते हैं कि इसके बाद हम क्या है। तो ओह लुक मॉम, देयर इज़ अ कैमेलियन, देयर इज़ अ कैमेलियन। आपको दिख रहा है कैमेलियन कहाँ है, बताइए कहाँ पर है। ये रही पेड़ पे बैठी हुई है ना, ये रही। ठीक, तो देयर इज़ अ कैमेलियन ऑन दिस ब्रांच, इट हैज़ चेंज इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू ब्राउन। एक कैमेलियन यहाँ पर बैठी है। देखिए कैमेलियन बेसिकली एक तरीके से, अगर आपने एक बड़ी सी लिजर्ड देखी हो तो उसी तरीके का दिखने वाला ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन लिजर्ड में और कैमेलियन में ये फ़र्क होता है कि इट कैन चेंज इट्स कलर। कैमेलियन अपना कलर बदल सकता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। कैसे इन्वायरमेंट, जैसे कि अगर वो ग्रीन लीव्स के बीच में है तो वो अपने स्किन कलर को ग्रीन कर लेगा, अगर वो रेड फ्लावर्स के बीच में है तो अपने स्किन कलर को रेड कर लेगा। इसी तरीके से इस बच्ची ने कैमेलियन को ब्राउन कलर में देखा है, ब्राउन में। देखिए क्यों, क्योंकि वो ब्रांचेस पे बैठा हुआ है ट्री की। ठीक, उसके बाद देखिए मम्मा क्या कह रही हैं, येस जिया, अ कैमेलियन कैन चेंज इट्स बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। कैमेलियन जो है अपने आसपास के
एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कलर को, बॉडी के कलर को, देखिए दिख रहा है ना, इसने ब्राउन कलर कर लिया है, और ये पेड़ जो है, ये जो इसकी ट्रंक है दैट इज़ ऑल्सो ऑफ ब्राउन कलर। तो एनवायरनमेंट कौन सा हो गया? ब्राउन। तो यही उनकी मदर बता रही हैं कि अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कैमेलियन भी अपने स्किन का कलर चेंज कर सकता है। ओके चिल्ड्रन, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स एक्टिविटी टाइम, आपको एक्टिविटी करनी है यहाँ पर। देखिए, टिक द पिक्चर वेयर द एनिमल इज़ ब्लेंडिंग विद इट्स सराउंडिंग। आपको ये बताना है कि अपने सराउंडिंग के हिसाब से कौन सी पिक्चर में एनिमल अपने आप को एडजस्ट किए हुए है। ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ये आपको खुद करना है, ठीक है। अगर मैंने बता दिया तो इंट्रोडक्शन जो मैंने दिया है उसका कोई मतलब नहीं होगा, है ना। उसके बाद चाहिए आगे देखते हैं कि चैप्टर में क्या लिखा है। देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, मतलब कि बहुत सारे अनगिनत तरह के एनिमल्स जो हैं वो कहाँ रह रहे हैं? अर्थ पे। लिविंग का मतलब होता है रह रहे हैं। वाइड वैरायटी का मतलब है अनगिनत प्रकार के। वैरायटी मीन्स प्रकार। तो देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। ऑल एनिमल्स प्रेफर लिविंग इन अ प्लेस वेयर देयर इज़ ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। एनिमल्स जो है प्रेफर करते हैं, प्रेफर का मतलब उन्हें ये मतलब एनिमल्स प्रेफर करने का मतलब होता है कि एनिमल्स उस जगह पर रहना चाहते हैं जहाँ पर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हो, मतलब खाना आराम से मिल सके। शेल्टर, जहाँ वो छुप सकें और रहने की जगह उन्हें मिल सके। एंड फेवरेबल वेदर कंडीशन, जहाँ का मौसम भी रहने लायक हो। ऐसा ना हो कि वहाँ फूड तो है, शेल्टर तो है, लेकिन वेदर ऐसा है कि रह ना पाएँ, या फिर बहुत कोल्ड हो, जैसे बहुत हॉट हो। तो ऐसे कंडीशंस में ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइव करना मुश्किल होता है। इसीलिए एनिमल्स वह जगह प्रेफर करते हैं जहाँ पर वो ईज़िली रह सकें, जहाँ पर वो ईज़िली फूड की अवेलेबिलिटी देख सकें, और जहाँ पर ईज़िली उनको ऐसा वेदर मिले जिसमें वो सरवाइव कर सके। वेदर कंडीशंस फेवरेबल हो, मतलब रहने लायक हो, उनके खुद की बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हो। उसके बाद देखते हैं, द प्लेस वेयर एन एनिमल कैन लिव कंफर्टेबली इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो हैबिटेट नाम का एक नया शब्द आया है। हैबिटेट का मतलब होता है द नेचुरल होम और एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल, कि जो नेचर ने उसका को होम दिया है। जैसे कि मछली का नेचुरल होम कौन सा है? वाटर। जैसे मंकी का नेचुरल होम कौन सा है? ट्रीज़। जैसे कि बहुत सारे जैसे डॉग्स हैं, आप बताओ क्या वो पानी में रहते हैं? नहीं। क्या वो पेड़ों पे रहते हैं? नहीं। वो कहाँ रहते हैं? वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, दे आर बेसिकली लैंड एनिमल्स। तो हैबिटेट का मतलब होता है कि वह जगह जहाँ पर कोई भी एनिमल, है ना। अब द प्लेस का मतलब वह जगह, वेयर एन एनिमल, जहाँ पर एक एनिमल आराम से कंफर्टेबली ईजीली अपनी लाइफ जी सकता है, इस कॉल्ड इट्स हैबिटेट। उसको उसका हैबिटेट कहा जाता है। तो हैबिटेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बच्चों, ये तो मैं क्लास 4th में पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आप क्लास 10th की भी बुक उठाएंगे तो आपको हैबिटेट वर्ड मिलेगा, ठीक है। तो आपको उसकी डेफिनेशन, आपको उसकी मीनिंग मालूम होनी चाहिए कि हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल होम फॉर एन एनिमल। जिस होम में एक एनिमल आराम से रह सके वह है उसका हैबिटेट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स डेवलप स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर और एबिलिटीज़ विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर सराउंडिंग। अब यहाँ पर एक नई बात आ गई है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो डेवलप करते हैं स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं, या फिर एबिलिटी, या फिर कुछ ऐसी उनके अंदर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं विच हेल्प देम, जो कि मतलब बॉडी स्ट्रक्चर और एबिलिटी दोनों हेल्प करती हैं उनको सर्वाइव करने के लिए किसी खास तरह के सराउंडिंग में, ठीक। आई बात समझ में? तो ऑल लिविंग बीइंग्स डेवलप स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर स्पेशल डेवलप करते हैं, और एबिलिटीज़ मतलब उस स्पेशल एनवायरनमेंट में कैसे रहेंगे, तो रहने के लिए भाई एबिलिटी की ज़रूरत होती ही है, तो वो एबिलिटी डेवलप करते हैं ताकि वह सराउंडिंग में अपने पूरे आसपास के माहौल में इजीली रह सकें।
इस तरह की एबिलिटीज़ को, मतलब अपनी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज करना, अपने नेचर में चेंज करना, है ना, ये कहलाता है अडेप्टेशन। तो बेसिकली अडेप्टेशन को आप सिंपल वर्ड में अगर समझो तो हिंदी में अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। और अगर बहुत ही सिंपल तरीके में ये समझना चाहें तो ये है कि भाई अगर हमें पसंद आ रहा है कि हम पानी में रहें, ठीक, तो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को वैसा बना लें कि जिसमें आप पानी में डूबे नहीं और आराम से सर्वाइव कर सकें। दूसरा, खाने के लिए आप वो चीज़ें खाएं जो पानी में मिल सकती है। तीसरा, आपकी बॉडी पानी की ठंडक और पानी की गर्मी को बर्दाश्त कर सके, है ना। तो ये क्या चीज़ें, ये है एबिलिटीज़ जो आपने डेवलप की हैं पानी में रहने के लिए, और इस तरीके के डेवलपमेंट्स कहलाते हैं एडेप्टेशन। क्या कहलाते हैं? एडेप्टेशन। तो मुझे लगता है कि हमने दो वर्ड्स यहाँ पर समझ लिए हैं, फर्स्ट इज़ योर हैबिटेट एंड सेकेंड इज़ योर एडेप्टेशन। सी चिल्ड्रन, दीज टू वर्ड्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for you, and when you go in class 10th you will actually revise them and you will find them in your all science subjects, ठीक है, especially in your bio subjects. Then now let's start the next topic. Let us know more about the different types of adaptation in animals. अब बेसिकली हम ये जानने वाले हैं कि अडेप्टेशन किस किस तरह के होते हैं और एनिमल्स कौन कौन से होते हैं जो अलग अलग तरीके के अडेप्टेशंस फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए, अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में हमने क्या अडेप्ट किया है, अपने आप को कैसे बदलने की कोशिश की है एक ख़ास तरह के एनवायरनमेंट में रहने के लिए, ये हम जानेंगे। सो वी कैन डिवाइड एनिमल्स इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स? 5 मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स, मतलब उनके घरौंदे के हिसाब से, उनके नेचुरल होम के हिसाब से हमने एनिमल्स को 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ में बांट के रखा है। और 5 डिफरेंट कैटेगरीज़ जो हैं बहुत ज़रूरी हैं आपको याद करना। फिर वही बात आ गई कि थ्रू आउट क्लास 10th यू आर गोइंग टू लर्न दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन। इस टाइम समझ लीजिए इन वर्ड्स को, और इसके बाद हमेशा आपको कोई नहीं समझाएगा कि टेरेस्ट्रियल क्या है, एम्फीबियन क्या है। आपके सामने बस बुक में लिखा होगा टेरेस्ट्रियल, और आपको 4th क्लास में जो समझाया गया है वो याद करना होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, कि एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, मतलब ग्रुप्स कौन से हैं बेसिकली हैबिटेट्स के। तो सबसे पहला है टेरेस्ट्रियल, ओके, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियंस, एर्बोरियल्स एंड एरियल्स। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल किसको कहते हैं। भाई टेरेस वही होती है ना जो आपके घर की छत है ना, तो उस पर रहने वाले एनिमल्स। नहीं, मैं मजाक कर रही थी, ऐसा नहीं है। टेरेस्ट्रियल एनिमल घर की छतों पे नहीं रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स दे बेसिकली आर कॉल्ड अर्दन एनिमल्स, मतलब जो कि ज़मीन पे रहते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर बेसिकली earth-born animals, they basically live on earth surface, ठीक। जैसे कि आपने बिल्ली देखी होंगी, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, कैमल, रैट, ये तो भाई आपको नॉर्मली टहलते हुए घूमते हुए दिख जाते हैं। तो कहाँ टहल रहे हैं? अर्थ पे टहल रहे हैं ना, इसीलिए इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक की। तो एक्वेटिक क्या होते हैं? एक्वेटिक का मतलब जलीय प्राणी जो कि पानी में रह सकते हैं, ठीक। कौन कौन रहता है प्राणी में? कभी जैसे आपने देखा होगा, घूमने गए होंगे पानी के आसपास, तो देखा होगा कि उसमें फ़िश होती हैं, उसमें प्रॉन होते हैं, उसमें क्रैब्स होते हैं, टर्टल्स भी होते हैं। तो ये बेसिकली दे आर कॉल्ड एज एक्वेटिक एनिमल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो होते हैं दे आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ एनिमल्स। कैसे? इनको हिंदी में बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर। तो ये एक इस तरह के प्राणी होते हैं जो कि बेसिकली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स को दो तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो एम्फीबियंस जो हैं ये बेसिकली हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को कहते हैं। इन एनिमल्स की, एम्फीबियन की खासियत ये होती है कि ये लैंड एंड वाटर, ये दोनों जगह अपने आप में एडजस्ट कर सकते हैं, अपने आप को इन दोनों में एडजस्ट कर सकते हैं। ये कहना चाहिए कि एम्फीबियंस के पास दोनों जगह पर रहने का एडेप्टेशन है। दोनों जगह कौन कौन सी? लैंड एंड वाटर। जब चाहे पानी में चले जाओ और जब मन भर जाए तो वापस ज़मीन पे आ जाओ, ठीक है। तो इसके और एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगी कि एम्फीबियन जो है, जैसे कि भाई सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका टोड, जैसे कि फ्रॉग्स, ये तो बहुत ही कॉमनली
कॉमनली टोल्ड एग्जाम्पल्स हैं और इनको आप रट लें कि एम्फीबियन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो फ्रॉग है और टोड है, ये तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है आर्बोरियल। देखिए अब आर्बोरियल एक नया वर्ड आ गया है कि आर्बोरियल कौन से एनिमल्स होते हैं। तो आर्बोरियल जो है ना लटके हुए, जैसे कि बच्चे हमेशा लटके रहते हैं ना क्लासों के खिड़कियों पे, वैसे ही आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं। ये बेसिकली दे बेसिकली सर्वाइव और दे स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन ट्रीज़ और ब्रांचेस ऑफ ट्रीज़। ठीक है, तो आर्बोरियल लटके हुए एनिमल्स होते हैं मजाक करिए मैं, मतलब ये है कि दे बेसिकली स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ब्रांचेस। ठीक है, जैसे कि कौन लटका रहता है, आप बताओ, आपको कोई एक ऐसे जानवर का नाम बताओ जो हमेशा लटका हुआ दिखता है पेड़ों पे, बताइए भाई। सबसे ज़्यादा कहते हैं ना कि बंदर जैसे दिखते हो, तो वो बंदर लटका होता है। तो आर्बोरियल का द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ योर मंकी। ठीक, इसके बाद आ जाइए एरियल। एरियल वो कपड़े धोने वाला नहीं है, ये दूसरा वाला एरियल है। ठीक है, इसके लिए समझ लीजिए कि कौन सा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, दे कैन बेसिकली फ्लाई। ठीक है, उड़ सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो दे हैव विंग्स एंड देयर बॉडी स्ट्रक्चर इज़ लाइक दे कैन फ्लाई ईजीली, सो दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। ठीक है, इस एरियल को प्लीज़ कपड़े धोने वाला मत समझिएगा। ठीक है, एरियल एनिमल्स आर बेसिकली दोज एनिमल्स विच कैन फ्लाई इन द एयर ईजीली। ठीक, चलिए अब ये देख लेते हैं। हाँ, एन एक्स्ट्रा माइल पढ़ लेते हैं। द मोनार्ड्स बटरफ्लाई लुक्स ब्यूटिफुल बट इट इज़ वेरी पॉइजनस। जो दिखने में अच्छा होता है कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा ही अच्छा हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है ये मोनार्च बटरफ्लाई का, बड़ी खूबसूरत बटरफ्लाई होती है, बड़ी कलरफुल होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, पॉइजनस। पॉइजनस मतलब जहरीली। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। मैनी अदर वेराइटी ऑफ बटरफ्लाइज डेवलप विंग लाइक मोनार्च बटरफ्लाई टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज़। बहुत सारे डिफरेंट बटरफ्लाइज क्या है कि देखा देखी कर लेते हैं कि वो मोनार्च बटरफ्लाई के तरह से जैसे उसके विंग्स डेवलप हैं और कलर्स डेवलप हैं, उसी तरीके की क्या करते हैं, कलर्स अपने पास भी डेवलप कर लेते हैं ताकि अपने आप को एनिमीज़ से बचा कर रखें। याद रखिएगा, किससे बचा कर रखें, एनिमीज़ से, और इजीली सर्वाइव कर सकें। भाई एनिमी से इसीलिए बचाया जाता है ना कि आप आराम से सुकून का जीवन जी सकें। तो इसीलिए दूसरी बटरफ्लाइज भी यही काम करती हैं, कलर्स डेवलप कर लेती हैं, विंग्स डेवलप कर लेती हैं और ईजीली सर्वाइव कर सकती हैं। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक नंबर 1, दैट इज़ आर टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स। ठीक, चलिए देखिए नंबर 1, टेरेस्ट्रियल और लैंड एनिमल्स हैव लंग्स एज ब्रीदिंग ऑर्गन। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम सांस लेते हैं, हाँ ऐसे सांस लीजिए, तो क्या एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड हुए हमारे लंग्स, है ना। जब आप ज़ोर से पूरी ताकत से नाक से अपनी सांस अंदर लेंगे तो क्या एक्सपैंड होते हैं, लंग्स। तो लैंड एनिमल्स के पास ये जो लंग्स होते हैं, यही ऑर्गन्स होते हैं किस चीज़ के लिए, ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, सांस लेने के लिए। दे यूज़ लेग्स टू वॉक एंड रन, और इनके पास पैर होते हैं दौड़ने और चलने के लिए। दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स टू रीच फूड वाटर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज़। भाई एक नॉर्मल एग्जांपल, एक कैट और डॉग को देख लीजिए, कहाँ खाना रखा है उनको पता होता है, पहुँच जाएंगे। ठीक, आप खाना चाहे उन्हें दूर से फेंक के दो, चाहे आप उनको कटोरी में ले जाके दो, वो आराम से पहुंच जाते हैं। और अपने आप को कैसे बचाना है, ये देखिए, प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को दूसरे बड़े ऑर्गेनिज्म से या अपने ही वाले दूसरे मतलब एक बड़ी कैट, छोटी कैट या बिल्ला बिल्ली को बचाने के लिए जो है क्या करती है, उनको पता होता है कि कैसे अपने आप को बचाया जाए। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स या लैंड एनिमल्स बेसिकली दे हैव गुड सेंस ऑर्गन्स to reach food, water and protect themselves from enemies। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट एनिमल्स कौन से होते हैं, पहले डेजर्ट समझ लीजिए कि डेजर्ट किसको कहते हैं। तो डेजर्ट होता है रेगिस्तान या मरुस्थल, जहाँ पर आपको ज़मीन या सॉइल कम दिखेगी और क्या ज़्यादा दिखेगा, हर जगह आपको रेती रेती और बजरी बजरी दिखेगी, है ना।
तो ऐसी जगह को बोलते हैं हम डेज़र्ट, और वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स क्या कहलाते हैं? डेज़र्ट एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे कि कैमल, सबको पता है कि कैमल कैसा दिखता है। मैं भाई, अगर आप लोगों ने साक्षात नहीं देखा हो, सामने नहीं देखा हो, तो आपने फ़ोटो में तो देखा ही होगा, है ना। उसके बाद देखिए, स्कॉर्पियो, स्नेक्स, रैट एंड लिजर्ड आर अडेप्टेड टू सर्वाइव विथ लिटिल वाटर। क्योंकि लैंड नहीं है डेज़र्ट में, ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन ना होने की वजह से पेड़ नहीं होते, पेड़ नहीं होने की वजह से पानी की कमी हमेशा बनी रहती है। तो जब पानी की कमी है, लिटिल वाटर है, तो कैसे सरवाइव करोगे? सबसे अच्छा तरीका इन एनिमल्स ने क्या निकाला है, कैमल्स ने, स्कॉर्पियो, स्नेक्स, रैट एंड लिजर्ड ने, कि इन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया है, अपनी बॉडी के अंदर वो गुण पैदा कर लिए हैं जिससे उन्हें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए आगे, दे हैव थिक एंड ड्राई स्किन टू प्रिवेंट स्वेटिंग एंड लॉस ऑफ वाटर। जो हमारी बॉडी का पानी है, ठीक, किसी भी एनिमल की, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पानी है, वो कहाँ कहाँ लॉस हो सकता है? तो पहली बात, अगर वो धूप में है तो स्वेटिंग होती है, क्या होता है? पसीना निकलता है, जिससे कि वाटर प्लस मिनरल्स का लॉस हो जाता है, ठीक। तो इसको रोकने के लिए क्या है? उसको रोकने के लिए इन एनिमल्स ने थिक एंड ड्राई स्किन डेवलप किया है। कैसी स्किन डेवलप की है बताइए? इन्होंने डेवलप किया है थिक मतलब मोटी, और ड्राई माने सूखी त्वचा, ताकि पानी का एवेपोरेशन बॉडी से कम हो और बॉडी के अंदर ही पानी बचा रह सके लंबे टाइम तक। याद रखिएगा, बॉडी के अंदर ही पानी बचा रह सके लंबे टाइम तक। उसके बाद देखिए, देयर बॉडीज़ आर एडॉप्टेड टू स्टोर फूड। अब इनकी जो बॉडी है, इसके अंदर अडेप्टेशन होता है कि वो अपने अंदर क्या रख सकें? फूड को स्टोर करके रख सकें। एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने सुना होगा कि कैमल्स के यहाँ गर्दन के पास एक थैली होती है, ठीक, जिसमें पानी भरा होता है। अगर पानी नहीं मिले कैमल्स को, तो उस थैली से पानी कैमल अपने आप अपने मुंह में लाता है, और मुंह में लाने के बाद फिर अपने पेट में डालता है, ठीक है। तो ये हो गया वाटर, स्टोरेज ऑफ वाटर डन बाय कैमल। तो इसी तरीके से जितने भी डेजर्ट एनिमल है, वो क्या करते हैं कि अपने पास पानी का स्टॉक और फूड का स्टॉक थोड़ा सा संभाल के रखते हैं। तो स्नेक्स एंड लिजर्ड्स हैव अ स्केली स्किन टू क्रॉल ईजिली एंड टू प्रिवेंट ड्राइनेस। इनकी स्केली स्किन होती है, मतलब इनकी जो भी स्किन है उस पर ऐसे ऐसे लाइंस बहुत महीन लाइंस बनी होती हैं। ये इसलिए होती हैं ताकि वो ईजिली क्रॉल कर सकें। भाई, क्रॉल शब्द का मतलब क्या होता है? घुटनों के बल चलना या पेट के बल रगड़ना। सीधी सी बात है, जो छोटे बच्चे चलते हैं तो उसको पेट के बल जब रगड़ के घसीट के चलते हैं तो उससे क्रॉल कहते हैं। तो स्नेक को आपने देखा होगा, स्नेक के पैर नहीं होते और वो अपने पेट के बल आगे की तरफ खिसकता जाता है। ये इसलिए होता है टू प्रिवेंट ड्राइनेस, अपने आप को ड्राई होने से, स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, इसीलिए ये स्केलीनेस, या ये कहना चाहिए कि ये जो लाइंस बनी होती हैं स्ट्रक्चर, ये होता है इसीलिए, ठीक है। तो स्केलीनेस इज़ टू प्रिवेंट ड्राइनेस। बात समझ में आ गई कि स्केलीनेस ऑफ द स्किन इज़ बेसिकली टू प्रिवेंट व्हाट? ड्राइनेस ऑफ बॉडी, ठीक। आगे देखते हैं, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन। वो एनिमल्स जो कि ठंडे रीजन में रह रहे हों, उनका क्या हो रहा है? देखिए, तो एनिमल्स जो कि ठंडे रीजन में रहते हैं, लाइक पोलर बियर, ये रहा पोलर बियर, बड़ा ही क्यूट सा एनिमल है। एंड पेंगुइन्स, याक एंड रेनडियर हैव लॉन्ग हेयर और थिक फर टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड। आप अगर पोलर बियर को देखें तो इतना बड़ा दिखता है, लेकिन इतना बड़ा इसलिए दिख रहा है, इतना फूला सा, इतना मोटा सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैक्सिमम बॉडी पार्ट जो है, या ये कहना चाहिए उसका मैक्सिमम बॉडी का जो वेट है, वो किस वजह से है? इसके लॉन्ग हेयर्स की वजह से है। किसकी वजह से है बच्चों? इसके लॉन्ग हेयर या थिक फर, एक और शब्द यहाँ पर आया है, थिक फर की वजह से है, ठीक। अब ये फर क्यों होते हैं, लॉन्ग हेयर क्यों होते हैं? भाई, जितने ज़्यादा हेयर्स होंगे, बॉडी उतनी
हीट बॉडी की उतनी ही हीट कम से कम बॉडी से बाहर जा पाएगी। अब जब कम से कम बॉडी से हीट जाएगी तो बॉडी वार्म रहेगी, गर्म रहेगी। तो कोल्ड रीजन में बॉडी को वार्म रखना ज़रूरी होता है, इसीलिए लॉन्ग हेयर और थिक फर होते हैं ऑर्गेनिजम्स के पास, एनिमल्स के पास। ठीक है, चलिए। दे ऑल्सो हैव अ फैट लेयर अंडर देयर थिक स्किन टू कीप देयर बॉडी वार्म। आपने नॉर्मली सुना होगा मोटे लोगों को ज़्यादा गर्मी लगती है ना, तो ये एक एग्जाम्पल है उसी चीज़ का कि कोल्ड रीजन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, कोल्ड रीजन में रहने वाले एनिमल्स जो कि कौन कौन है बताइए, जैसे कि पोलर बियर, पेंगुइन, याक और रेनडियर, ये लॉन्ग हेयर एंड थिक फर डेवलप कर लेते हैं ताकि अपनी बॉडी टेम्परेचर को बाहर के कोल्ड टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, इसके बाद देखिए, दिस लेयर ऑफ फैट प्रोवाइड देम, ये अपनी स्किन के नीचे एक फ़ैट की लेयर प्रोवाइड कर लेते हैं, बना लेते हैं, जो कि दिस लेयर ऑफ फैट प्रोवाइड देम, ये जो स्किन के नीचे फ़ैट की लेयर बन गई है, ये क्या करती है, एनर्जी देती है ड्यूरिंग द एक्सट्रीम विंटर व्हेन फूड इज़ अनअवेलेबल। जब बहुत सारी बर्फ़बारी हो रही होती है, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, उस टाइम पर फैट की जो लेयर स्किन के अंदर ऑर्गेनिजम्स ने बना के रखी है या ऑलरेडी बन जाती है, ये बनाता कोई नहीं है इसको, तो जो बनी हुई है यही फैट की लेयर घुलना शुरू होती है और क्या प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड करती है एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी कब प्रोवाइड करती है, एक्सट्रीम विंटर्स में। क्यों, क्योंकि एक्सट्रीम विंटर्स में फूड इज़ बेसिकली अनअवेलेबल, फूड अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स की। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स आर लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब एंड टर्टल हैव गिल्स टू ब्रीथ एंड अ स्ट्रीमलाइन बॉडी विच हेल्प देम टू स्विम। तो एक्वेटिक एनिमल्स के पास एक बॉडी का जो एक खास शेप होता है ना, वो शेप होता है। कौन सा शेप खास होता है, उनके लिए जो बॉडी का शेप है वो है स्ट्रीमलाइन, कुछ इस तरीके का, यूँ आगे से पतला, बीच से चौड़ा और वैसा ही पतला पीछे से। ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन शेप करता क्या है, ये स्ट्रीमलाइन शेप आगे से आने वाली वाटर को भागों में बांट देता है, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो जाता है। ये कहना चाहिए कि फ्रिक्शन को अगर ना पड़ते हुए, अब सिंपल सी बात यह है कि आगे आराम से ऑर्गेनिज्म स्विम कर सके, तैर सके, इसके लिए ये जो शेप है स्ट्रीमलाइन शेप, ये सबसे बेस्ट शेप होता है। आई बात समझ में, तो स्ट्रीमलाइन शेप बेसिकली बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ने में और तैरने में मदद करता है। ठीक है, देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ वाटर प्रूफ स्केल्स। इनकी जो बॉडी है, फ़िश की बॉडी हुई या टर्टल की बॉडी हुई या प्रॉन की बॉडी हुई या क्रैब की बॉडी हुई, इनकी बॉडी में ऑटोमेटिक वाटर प्रूफ स्केल्स होते हैं। वाटर प्रूफ मतलब जिसमें पानी ना जा सके, और स्केल्स का मतलब होता है ये लाइनिंग्स। तो इनकी ये जो फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन है, ठीक, फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन में ही ये वाटर प्रूफ स्केल्स लगे होते हैं, जो कि पानी को अंदर के बॉडी पार्ट्स में घुसने नहीं देती। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। फिर देखते हैं, फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स। फ़िश देखिए कैसे स्विम करती हैं, छोटे छोटे इनके बहुत ही पतले पतले पर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिन्स। क्या बोलते हैं, फिन्स। तो फिन्स की वजह से फ़िश स्विम करती हैं। सी टर्टल्स यूज़ फ्लिपर्स टू स्विम। देखिए इनके पास ये जो आपने फिन्स पढ़े, ये बहुत छोटे होते हैं, पतले होते हैं और लाइट वेटेड होते हैं, लेकिन जब ये बड़े हो गए और मोटे हो गए तो उसको हम बोलते हैं फ्लिपर्स। क्या बोलते हैं, फ्लिपर्स। तो फ्लिपर्स की वजह से वो ईज़िली मूव कर पाते हैं। आगे देखते हैं, डक्स हैव वेब्ड फीट टू स्विम इन वाटर। देखिए वेब्ड फीट क्या होता है, इस तरीके के उंगलियां तो हैं लेकिन आपस में जुड़ी हुई, कैसी, जुड़ी हुई। ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे कि इनकी जो उंगलियां होती हैं ये जुड़ी होती हैं। ठीक, आपकी उंगलियां कैसी, आपकी उंगलियां ऐसी हैं, अलग अलग, है ना। और इनकी कैसी होती हैं, मतलब जो डक्स हैं इनकी कैसी होती हैं, तो डक्स की जानने के लिए इस तरीके की होती हैं।
देखिए ये आपस में जुड़ी हुई हैं। कहाँ से जुड़ी हुई हैं? ऐसी भी हो सकती थी लंबी, लेकिन यहाँ इतनी लंबी अंदर तक इनके मतलब इनमें छेद नहीं होता, इनमें गैप नहीं होता, ये बेसिकली जुड़ी हुई होती हैं। दे आर ऑल कंबाइंड। कंबाइंड इसलिए होती हैं ताकि दे कैन ईजीली क्या कर सकें? स्विम। ठीक है, स्विम इन वाटर। फिर देखिए थ्रू दो वेल्स एंड डॉल्फिन्स लिव इन वाटर। वेल्स और जो डॉल्फिन है वो वाटर में रहते हैं। दे आर मैमल्स, लेकिन वो मैमल्स हैं। मैमल्स क्या होते हैं? जो कि पानी के बाहर भी रह सकें। उनके पास लंग्स जो होते हैं, ब्रीदिंग ऑर्गन बने हुए होते हैं बॉडी के अंदर, लेकिन जब पानी में रहते हैं तो लंग्स का नहीं यूज़ करते हैं ये ऑर्गेनिज्म, और जब पानी से बाहर जाते हैं तो लंग्स का यूज़ करने लगते हैं। इसीलिए मैमल्स जो हैं, मैमल्स क्या होते हैं? मैनिमल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर भी रह सकें और पानी में भी रह सकें। तो जब वो ज़मीन में रहते हैं मैमल्स, तब सांस लेने के लिए किसका यूज़ करते हैं? लंग्स का। और जब पानी में रहते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? अपने जो स्किन के ऊपर जो इनकी कवरिंग बनी होती है, जो फिशेस में भी होती है कि पानी जो है इनके स्किन के ऊपर से गया और पानी को में से डिज़ोल्व ऑक्सीजन उन्होंने निकाल लिया, है ना। तो इसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं? डॉल्फिन, दे बेसिकली आर मैमल्स, सो they can stay in water also and outside the water, that is land also. They give birth to babies and breathe with the help of their blow holes. देखिए इनकी बॉडी में होल्स होते हैं, ठीक है, ब्लो होल्स होते हैं। ब्लो होल्स बेसिकली कुछ नहीं होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि पतली झिल्लियों से, ऐसे होल्स होते हैं जो कि पतली झिल्लियों से कवर होते हैं। पानी इनके ऊपर से जैसे ही गुजरता है, इन छेदों में से ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है। आई बात समझ में? तो इन्हीं को बोलते हैं ब्लो होल्स, ठीक है। सो दे गिव बर्थ टू बेबीज़, मतलब कि जितने भी मैमल्स हैं, जैसे डॉल्फिन हुए, जैसे कि वेल, ये बेबीज़ को बर्थ देते हैं। दे डोंट ले एग्स, अंडे नहीं बना रहे हैं, क्या दे रहे हैं? पैदा कर रहे हैं बच्चे, ठीक। और ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ ब्लो होल्स, और सांस कैसे लेते हैं? अपनी स्किन के नीचे छोटे छोटे इनके होल्स होते हैं। इन होल से ये जब पानी इनके ऊपर से गुजरता है, इन स्किन से पानी जब टच करके निकलता है, तो इसमें जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बस इसी तरीके से सांस ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नंबर थ्री इज़ एम्फीबियंस। एम्फीबियन के बारे में बात कर लेते हैं कि एम्फीबियन क्या होते हैं। तो एम्फीबियन आर द एनिमल्स विच कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। आप याद रखिएगा कि एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों जगह रह सकते हैं, दोनों जगह के मज़े ले सकते हैं, पानी के भी और वाटर लैंड के भी, ठीक है। दे बिगिन देयर लाइफ इन वाटर, अपनी लाइफ बिगिन कहाँ करते हैं? शुरुआत कहाँ करते हैं? पानी में। बट स्पेंड मोस्ट ऑफ द अडल्ट लाइफ ऑन लैंड, पानी में ही लाइफ को शुरू करते हैं, लेकिन जीते कहाँ हैं? अपना ज़्यादातर लाइफ का टाइम जो है वो लैंड पर बिताकर यूज़ करते हैं। जैसे देखिए इसमें एक एग्ज़ाम्पल जो दिया तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि फ्रॉग्स का। फ्रॉग्स में ऐसा होता है कि मेल फ्रॉग अपने अंडे पानी में दे देता है और फीमेल फ्रॉग भी पानी में अपने अंडे दे देती है। अपने आप वो दोनों मेल के एग्स और फीमेल के एग्स हैच होते हैं और छोटे छोटे क्या बनती हैं? छोटी छोटी फिशेस टाइप के ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, ठीक है। और फिर ये छोटी जो फिशेस बनी हैं ये कन्वर्ट होके किस में आ जाती हैं? फ्रॉग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। बेसिकली ये प्रोसेस बहुत लंबा है, मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया। और फ्रॉग जैसे ही पूरा बॉडी उसकी डेवलप हो जाती है, बॉडी डेवलपमेंट का मतलब है कि जब फ्रॉग के लेग की लंग्स डेवलप हो जाते हैं, उस टाइम फ्रॉग क्या करता है? ज़मीन में आकर रहने की कोशिश करना शुरू कर देता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं फिर इसमें क्या हुआ कि दे कैन ब्रीथ बाय लंग्स ऑन लैंड एंड बाय गिल्स और मॉइस्ट स्किन इन वाटर। ये याद रखिएगा कि मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, मतलब सांस ली जा सकती है। गिल से तो आपको मालूम ही होगा कि फिशेस जो है वो गिल से सांस लेते हैं, इसी तरीके से जो मॉइस्ट स्किन है वहाँ से भी सांस ली जा सकती है। दे हैव लेग्स टू वॉक ऑन लैंड, इनके पास पैर भी होते हैं, किस लिए? ताकि वो वॉक कर सकें, चल सकें। एंड स्विम इन वाटर, और ये जो वेब्ड फीट्स हैं इसकी वजह से ये क्या करते हैं? वेब्ड फीट की वजह से ये एनिमल्स पानी में आराम से
तैर भी सकते हैं। एग्जाम्पल है फ्रॉग, टोड एंड सैलमेंडर। अब टोड के बारे में जान लीजिए कि टोड क्या होते हैं। तो टोड बेसिकली छोटे साइज़ के मेंढक होते हैं। देखने में आप देखोगे कि वो मेंढक ही जैसा है, बस कलर कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और टोड भी जैसा कि एम्फीबियंस में होता है कि लैंड में भी रह सकते हैं और कहाँ रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाइए आर्बोरियन एनिमल्स पे। तो आर्बोरियन एनिमल्स क्या होते हैं? आर्बोरियन एनिमल्स जैसे कि मंकी, स्क्वेरल, बर्ड्स एक्सेट्रा स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। पेड़ों की टहनियों पर ही रहकर अपनी आधी से ज़्यादा या ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता लेते हैं। दीज एनिमल्स हैव शार्प claws to climb up and down to branches। इनके पास बहुत ही शार्प क्लॉज होता है। क्लॉज किसको बोलते हैं भाई? इनके पास होते हैं पंजे। इन क्लॉज का मतलब क्या होता है? पंजे। तो बहुत ही तेज़ पंजे होते हैं ताकि जल्दी जल्दी पेड़ के ऊपर चढ़ सकें और जल्दी जल्दी पेड़ से नीचे कूद भी सकें। ठीक है, उसके बाद देखिए दे यूज़ देयर टेल्स टू बैलेंस देमसेल्फ एंड स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लिम्स टू क्लाइंब ट्रीज। मतलब कि जो आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं इनके पास अपनी बॉडी, जैसे जल्दी जल्दी दौड़ रहे हैं तो दौड़ते दौड़ते या पेड़ पे चढ़ रहे हैं, चढ़ते चढ़ते हो सकता है बॉडी डिसबैलेंस हो जाए, तो उस टाइम पे अपनी बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए ये अपनी टेल का, अपनी दुम का प्रयोग करते हैं। ठीक, और जल्दी से चढ़ जाएं, जल्दी से उतर जाएं, एक डाल से दूसरी डाल फटाफट कूद सकें, जंप कर सकें, चढ़ सकें, उचक सकें, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? उसके लिए ज़रूरी होता है स्ट्रॉन्ग लेग्स। ठीक, मसल्स जो होती हैं, लेग्स की मसल्स वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इन ऑर्गेनिज्म के पास, मतलब आर्बोरियल एनिमल्स के पास स्ट्रॉन्ग मस्कुलर लिम्स होते हैं ताकि वो ईजिली क्या कर सकें? क्लाइंब कर सकें। ओके चिल्ड्रन, तो ये है फर्स्ट पार्ट आपके चैप्टर का जिसका नाम है अडेप्टेशन इन एनिमल्स। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में क्या करें? सब्सक्राइब में लाइक भी करें। ओके चिल्ड्रन, तो आपको हम बाकी का चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे। ओके, बाय।